मानना पड़ेगा, मीर साहब को लीडर, गुलाम नबी साहब को भी मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा? पार्टी अध्यक्ष है मीर साहब। आपके नेता ने डोगरों की पगड़ी पांव में डाल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भाई साहब। कांग्रेस जो है वो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा जाता है, जहां पे भाजपा नहीं आ सकती है वहां पे आम आदमी पार्टी को एक फोकस दिया जा रहा है। ये सब ऊपर से तय किया हुआ है। जम्मू का चुनाव, ये जो पेट्रोल डीजल जो आप लोगों ने महंगे किए हैं, इस पे होगा, नौकरियों पे होगा, डेली वेतनों को जो लाठियां चला रहे हो उस पे होगा। भाई साहब आपको हाल ही में कम से कम आम आदमी पार्टी के पास चेहरे तो है। मान लिया मालूम नहीं है आपका चेहरा कौन है? आपका चेहरा कौन है? हमारे वहाँ आजाद नहीं जाते, वहाँ आजाद जाते हैं, वहाँ मिल नहीं जाते। आप बताइए आपका नेता कौन है यहाँ? पक्का करेंगे, कहाँ किया पक्का? आज वो सर की ठोकरें खा रहे हैं, लाठियां, आप बच्चों को लाठियां मार रहे हैं। अरे देखिए, सत्ता ने ये जवाब हमसे पूछते हैं। आप छोड़िए भाई साहब, कांग्रेस खत्म है। नमस्कार, टीवी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। स्वागत है आप सबका हमारी खास कार्यक्रम में। आज एक सवाल पर बहस करने जा रहे हैं। सवाल यह होगा, क्या जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प है? जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पंजाब में बड़ी जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने पैर जम्मू में भी पसारना शुरू कर दिए हैं और पंजाब में भी, जम्मू में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। जो हमारे साथ आज इस मुद्दे में बात करेंगे, हमारे साथ सुमित शर्मा जी भाजपा से हैं और मेरे साथ साहिल लंगर जी आप कांग्रेस से हैं, अतुल सूदन जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं। सुमित जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाजपा कहती थी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि आप पे आपका झाड़ू जल्दी ही चल जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि पार्टियां काफी हैं, काफी पार्टी यहाँ पे आती जाती है, रही हैं और पहले की वाली भी रह रही है। तो भाजपा जो है वो एक पार्टी के साथ एक सोच है जो जनता की सोच है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है भारत की जनता की पार्टी। तो इसमें कोई झाड़ू लेके आए, कोई पोछा लेके आए, कोई कुछ करे तो ये उसे नहीं मिटा सकती, क्योंकि जनता से जुड़े हुए लोग हैं। ये अगर उन्हें मिटाने जाएंगे तो क्या ये जनता को मिटाने का प्रयास करेंगे? आम आदमी पार्टी की जैसे आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो आई है, कहीं आती भी है बाहर और चली भी जाती है बाहर। भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के प्रति जो है वो समर्पित है। उन्हें देश के प्रति कार्य करने हैं और देश के लिए वो अग्रसर रहती है। आम आदमी पार्टी आए नहीं आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पार्टी कोई बहुत बड़ा, देखिए आप सोच सकते हैं अगर ये एक राज्य में जीत गई तो उससे क्या ये वहां से जीतने के बाद क्या ये मतलब जम्मू कश्मीर में जीत गया इन्होंने सोच लिया? ऐसा नहीं है। ये कोरोना के टाइम में कहां थे? बस ठीक है, कहना चाहूंगा। सुमित जी मैं आप पे आऊंगा। साहिल जी, आपसे सवाल। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे, भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। पंजाब की बात कर लें, पंजाब में तो आपको आम आदमी पार्टी मुक्त कर गई। क्या लगता है जम्मू में भी वही हाल होने वाला है? देखिए, जनता का फैसला है और जनता का फैसला सराखों पे, पर जनता एक आवाज़ जानती है आज भी, और उनको याद है वो आवाज़ जब 2014 में मोदी जी ने बोला था बेरोज़गारी, जब 2014 में उन्होंने बोला था कि हम रोज़गार देंगे, जब 2014 में ये बोला गया था उनके नौटंकी बाबा से, जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, जो बाबा रामदेव, जिनको लाला रामदेव भी कहते हैं, कि उन्होंने बोला था भाइयों आपको 35 रुपये वाला तेल चाहिए या 100 रुपये वाला तेल, आपको 45 रुपये वाला डीजल चाहिए या आपको 120 रुपये वाला डीजल। जनता को तो बेवकूफ़ बना दिया आप लोगों ने लॉलीपॉप दे के। ऊपर से ये बात ज़रूरी इसलिए कहना था क्योंकि आपने ये सवाल जो हमारे मित्र से पूछा, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी है भारत की जनता पार्टी, पर भारत की जनता को आपने ये वादे नहीं दिए थे। और ये इलेक्शन हारना जीतना कांग्रेस ने बहुत देर पहले से देखी है। साहिल जी आप पे मैं आता हूं वापस, एक बार इनका टेक भी ले लेंगे, अतुल जी का टेक ले लेंगे। अतुल जी, आपकी तो इस समय पतंग चली है, क्या लगता है वाकई में पतंग चली है? जमीनी स्तर पर कुछ काम कर पाएंगे आप लोग? देखिए, जिस तरीके से जनता का समर्थन पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद लगातार यहाँ पर मिल रहा है और जिस तरीके की प्रतिक्रिया, ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है, और जनता से भी ऊपर जिस तरीके से हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगभग 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कोसते रहे। यहाँ से साफ तौर पर यह पता चलता है
कि आजकल शायद उनकी रातों की नींद में भी अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। और बीती 8 तारीख और उसके बाद 10 तारीख को जिस तरीके से जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अब ये ठान लिया है कि दिल्ली का विकास का मॉडल जो है वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी लागू होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमित जी, वापिस आपके पास आऊंगा, आपका टेक लूंगा। आप लोग तो कहते थे कि क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता कि रविंदर रैना जो कहते हैं आप पे उसका आम आदमी पार्टी का प्रभाव पड़ता जा रहा है? आप रविंदर रैना कह रहे हैं कि हम भी बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, आम आदमी पार्टी का दावा है तो हम भी बिजली पानी मुफ्त कर देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का बिजली पानी मुफ्त करने का जिस तरह का ये एक प्रोपोगंडा ही कह सकता हूँ मैं इसे, और कुछ नहीं कह सकता हूँ, जिसके तहत ये लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान में हर जगह पे बिजली पानी फ्री करके हम अपनी सरकारें बना लेंगे। लेकिन मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, मेरा छोटा सा जवाब है, इसे मैं थोड़ा सा डिटेल वाइज समझाना चाहूंगा कि बाहर की जितनी कंट्री है, जैसे अमेरिका ले लिए, कोई भी बाहर की कंट्री है, वहां पे टैक्स पे करने के बाद ही चीजें चलती हैं, देश चलता ही टैक्स पे है। एक चीज। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि रविंदर रैना जी ने आपने जो प्रश्न पूछा, सुमित जी, आप तो कह रहे हैं कि बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, आप कहते हैं कि आप कहती है बिजली पानी मुफ्त कर देंगे। यहाँ तो रविंदर रैना हमेशा कहते हैं कि हमने वैक्सीन मुफ्त दी, हमने टॉयलेट मुफ्त बनाए। भाजपा भी तो फ्री देती आई है। वैक्सीन एक किसी और चीज की नीड थी, जो पूरे राष्ट्र को जिस चीज की जरूरत थी, वैक्सीन एक अलग चीज थी। लेकिन बिजली पानी के लिए जिस तरह का आपने प्रश्न किया, पहले मैं उसका उत्तर दे दूं। आपने बोला कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की है, तो मैं बताऊंगा आपको कि यहां मुफ्त का सिस्टम नहीं होगा, यहां पे एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा। एक क्राइटेरिया ऐसा होगा कि एक बीपीएल लेवल देखा जाए, क्योंकि बीपीएल में भी कई लोग जो है वो बीपीएल के नहीं रहे हैं, जो बीपीएल का बना के कुछ पुरानी सरकारों के जो खास थे उन्होंने बीपीएल बनाया था, जिनके पास आज भी कई गाड़ियां हैं, उन लोगों का बीपीएल का सिस्टम सबसे पहले रोका जाएगा। और जो बीपीएल के सच में बिलोंग करेंगे, उन लोगों को लेते हुए उनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके तहत देखा जाएगा कि कौन कितने लेवल पे कितना दे सकता है, उस हिसाब से उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। और बिजली लेवल पानी का जो होगा। ठीक है सुमित जी, तो ये क्या वादे नहीं है कि बिजली पानी मुफ्त कर देंगे? ये तो साफ तौर पर आपका डर बताता है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, आप लोग डरना शुरू हो गए। हम क्राइटेरिया के हिसाब से चल रहे हैं कि किसको किस लेवल पे रखेंगे। ये आम आदमी पार्टी की तरह मुफ्त हम नहीं कर सकते। ये तो साफ तौर पर डर जो है आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रभाव बन रहा है, वो साफ जाहिर हो रहा है कि आज रविंदर रैना हो या अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी हो, सभी फ्री में इन बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि फ्रीबीज दी जा रही हैं, तो मेरा साफ तौर पर यह कहना है कि अगर किसी आम शख्स को, एक आम शहरी को बिजली पानी फ्री में दी जा रही है, तो वो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं जो हिंदुस्तान के हर सिटीजन को मुफ्त मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये उसकी बुनियादी सुविधाएं हैं जो किसी भी देश के नागरिक को मिलनी चाहिए। वही जब ये कहते हैं फ्री का प्रोपोगंडा है जिसके बेसिस पे सरकार बनाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं यही भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ही प्रोग्राम्स को फॉलो करके अब ये वादे कर रही है कि हम भी फ्री में देंगे। बल्कि इससे पहले इन्होंने, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज मुफ्त देने की प्रोग्राम हो, चाहे आपने खुद ही बोला कि टॉयलेट्स मुफ्त देने की बात हो, या अब इन्हीं के प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि बिजली पानी हम भी मुफ्त देंगे, या क्राइटेरिया की जो ये बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरे साथी शायद ये नहीं जानते। ठीक है, दिल्ली में जी आप लोग सरकार बनाएंगे? बिल्कुल एकदम। और हम जो है बीजेपी की तरह हम ये नहीं कहते कि हम 90 में से 50 सीटें जीतेंगे, हम 90 के ऊपर दावा ठोकते हैं। इन्होंने कुछ आंकड़े मैं भी लेकर आया हूं। रविंदर रैना कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। रविंदर रैना कहते हैं कि आपकी, देखिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वो कहते हैं यूपी में आप लोग 350 सीटों पे चुनाव लड़े, 349 सीटें आपको मिली हैं, उसके बाद 349 पर आपकी जमानत जब्त हो गई। ठीक है, यही आप उत्तराखंड की बात करें, 70 में से 68 की जमानत जब्त हो गई। आप मणिपुर की बात कर ले, मणिपुर में आपको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। क्या लगता है जी? मैं आऊंगा आपके पास। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपको भी मालूम होगा कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी केवल मात्र 10 साल पुरानी पार्टी है, जिसकी अब 2 राज्यों में सरकार है और तीसरे राज्य में हमारे पास 2 एमएलए हैं और लगभग 8% से ज्यादा हमने वोट लिया है। बात रही यूपी की या उत्तराखंड की या बाकी राज्यों की, तो हमारे संगठन को बनने में समय लगता है। जहां भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को कई साल लगे, अभी आम आदमी पार्टी को बने हुए मात्र 10 साल लगे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तेजी से आम आदमी पार्टी ग्रोथ कर रही है, हमें पूरा विश्वास है, ये दृढ़ संकल्प हमारे हर एक कार्यकर्ता में है कि जल्द हम जो है पूरे भारतवर्ष में एक मजबूत जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे? आपने दोनों मेहमानों को सुना, क्या कहेंगे आप? मेरे को हंसी भी आती है और ताज्जुब होता है इस बात पे कि आम आदमी पार्टी का, आपको शायद कुछ याद होगा, जब 2014 के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी, तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस लगी थी
जिन फ्लैक्सेस में मैं ये बताना चाहूंगा ये दोनों के कहां गठबंधन बनते हैं। जिस फ्लैक्स में लिखा गया था विधानसभा में केजरीवाल, लोकसभा में मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ऐसा गठजोड़ है जो ये समझते हैं लोग बेवकूफ हैं। अब मेरे भाई ने पहले बोल दिया कि 10 साल से आम आदमी पार्टी आई हुई है और अब पंजाब में जाके सरकार बनाई है, तो इनका तो हाल ही में ये पहला चुनाव होगा। तो पहले चुनाव में तो ये 90 पे डंका ठोक रहे हैं, जो सीटों पे दावा बोल रहे हैं ये, इनकी 90 में से इनका हाल मणिपुर, गोवा और ठीक है साहिल जी वो हाल होना इनका। आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप लोग क्यों खत्म होते जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं, आज हमारे देश में अगर कोई चीज हावी कर रही है तो वो सत्ता में एक धर्म बेस्ड सियासत वो हावी हो रही है लोगों पे। आज देश के लोगों को, आज देश के युवाओं को नौकरियां चाहिए, बेरोजगारी नहीं चाहिए। आज देश के युवाओं को अपने घर पे चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। आज ये चुनाव जीतते हैं, चुनाव से पहले अभी हाल ही में आपने हिमाचल में देखा बाईपोल का रिजल्ट, राजस्थान में देखा उधर कांग्रेस जीती, इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम गिरा दिए। इसका मतलब पेट्रोल डीजल कम हो सकता है। अब ये जीते यूपी में। साहिल जी, आपकी तो अपनी पार्टी में यूनिटी नहीं है, लोग दावा करते हैं, भाजपा कहती है आपकी अपनी पार्टी में यूनिटी नहीं है। देखिए हर एक पार्टी में मतभेद होते हैं, हर एक सियासी लीडर का एक अपना एक पॉइंट होता है, पर पार्टी से बढ़कर कोई भी नहीं है। चाहे आप जम्मू कश्मीर में ले लें, चाहे आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उनके लिए भी ले लें, उनसे बड़े पार्टी से बड़े नहीं है वो। इसके अंदरूनी मसले नहीं खत्म हो रहे, अंतर पार्टी में ही आपके मतभेद चल रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार में उसकी झलक नजर नहीं आती है सरकारों में? मसले खत्म हो गए हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी का जो एक वर्कर है वो एक उठने और देख रहा है उसने, क्योंकि कुछ वर्कर हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी हार मिली लोकसभा में, हम मानते हैं, हम इससे दूर नहीं जा रहे हैं। और कुछ वोटर ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत वोटर होंगे जो कांग्रेसी जिन्होंने मोदी जी को इसलिए वोट दिया था कि वो बोल रहे थे कि हम 15-15 लाख रुपए, लोगों के घर में 5-5 बच्चे भी हों, 3-3, 4-4 बच्चे भी हों, मियाँ बीवी भी, 60-70 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आएगा। उन्होंने बोला रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। आज इस भारतीय जनता पार्टी की ये करनी और कथनी का फर्क है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर, पूरे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नंबर 1 पे इस निकम्मी सरकार ने ला के रख दिया है। आज ये बोलते हैं हमारी सरकार नहीं, हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। एक बात पर आपके मेंबर पार्लियामेंट तो दिल्ली में बैठे हैं, आप क्यों नहीं हक पे दे रहे हैं लोगों के फैसला? इधर डेली वेजर दर दर की ठोकरें खा रहा है। एनएसएस एम्प्लॉय जो कोरोना वॉरियर जिनको आप कहते थे, उनको आप लाठियां चला रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा। यशपाल कुंडल कहते हैं कांग्रेस बीच में तो किसी की लड़ाई नहीं है, जो बचा है जो हमारी आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है, वो तो कहते हैं कांग्रेस का। यशपाल कुंडल जी वो वैसे लोग हैं जिनको हवा जिस तरह दिखे वो हवा। ठीक है, आपका टेक ले लिया, ठीक है, आपका टेक ले लिया। अतुल जी से बात करेंगे। अतुल जी, लोग कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की जो ज्वाइनिंग्स हुई हैं उसको सीरियसली नहीं ले रही आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर के नेताओं को सीरियसली नहीं ली जा रहा है। देखिए भाई साहब, मैं भी लगातार सोशल मीडिया पे ये चीज़ देख रहा हूँ और एक पर्टिकुलर पार्टी का जो सोशल मीडिया है जिसने इसको एक इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी कांग्रेस और बीजेपी के मैच में बीजेपी की तरफ से मैन ऑफ द मैच होते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना और इनका जो सोशल मीडिया है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा मैन ऑफ द मैच होने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद इतनी हाइप उस ज्वाइनिंग की किसी और ने नहीं दी जितनी हमें भारतीय जनता पार्टी ने। जिस देश के प्रधानमंत्री शहीद हुए हो ना, इस देश के, हमारे देश के, दूसरी बात मैं आज आप उनको उसी एंगल में लाते हो। दूसरी बात और एंगल रहा ही नहीं कोई। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ही मात्र केवल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 2 दफा रहे एमएलए, जिन्होंने पूर्व के मंत्री और सदियों से उनके लिए काम करते हुए कार्यकर्ताओं दोनों को एक स्टेज के ऊपर एक बराबर ओहदा दिया है। मैं समझता हूं इससे ना ही हमें कोई परहेज है और ना ही उस दिन ज्वाइन करने वाले किसी भी आम आदमी पार्टी के लीडर में किसी किस्म की कोई झिझक है, परेशानी है, तकलीफ है। आपकी तो एक बाउंसर्स वाली वीडियो भी जमकर वायरल हो रही है, उस पर भी बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो है वो बनते रहते हैं, वो केवल प्रतीक। मैं ये साफ कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आम लोगों की एक पार्टी है जिसमें बाउंसर्स की कहीं भी कोई जगह नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति अपने लेवल पे कुछ वैसा करता है उसके साथ आप पूरी पार्टी को नहीं जोड़ सकते। और आपको मैं बता दूं, वीडियो तो वो भी वायरल हो रहा है कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनको हार बना रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जैसे कि बाउंसर्स की बात आपने कही, तो बाउंसर्स जो है उन्होंने
ऑलरेडी वो बता रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि जो बाउंसर्स है, देखिए किसको लेके चीज उठी, किसने कहां बदतमीजी की और किसके साथ खड़े होकर बदतमीजी की। भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष उन्हें सम्मानित कर रहे हैं तो सारे लोग, सारी जनता उनका सम्मान कर रही है, और जब वही अपनी पार्टी में जाके, वहां पे आम आदमी पार्टी में जाके खड़े होते हैं तो सारी मीडिया के साथ उनको बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इसे कहते हैं बद अच्छा और बदनाम बुरा। एक चीज बताना चाहूँ, आप जो भी कह रहे हैं ना, एक चीज बताना चाहूँ मैं आपको, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हमारे मेहमान, हमारे दोस्त हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँ, आम आदमी का आम भी सूख चुका है और कांग्रेस का रस भी खत्म हो चुका है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में, इनका वोट उनको और उनका वोट इनको। भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो अटल है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र समर्पित है। बाकी रहे इनका आपस में ये एक दूसरे के, ठीक है, साहिल भाई है, साहिल जी को बोलने से मौका नहीं मिला, साहिल जी से बात करेंगे। साहिल जी आप बताइए। पार्टी को मेन फोकस दिया, आम आदमी पार्टी की बात बताता हूं, सबसे शर्मनाक बात है जम्मू के डोगराओं के लिए, ये नेता जो दिल्ली में जाके ज्वाइन करते हैं, इनको शर्म आती है कि जम्मू में ज्वाइन नहीं कर सकते? क्या ये केजरीवाल को, उस दिल्ली के लोगों को जम्मू में लाके आप ज्वाइन नहीं करा सकते हो? आप इधर से गाड़ियां भर के दिल्ली लेके जा रहे हो, या आपने तो सीधा दिखा दिया है। आम आदमी पार्टी के चाहे बलवंत मनकोटिया हो, मैं तो उनकी एक पर्सनल तौर पे बड़ी इज्जत करता था, क्योंकि वो एक रीजनल पार्टी है, जम्मू की रीजनल पार्टी से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने दिल्ली में ज्वाइन करके डोगरों को नीचा कर दिखाया, डोगरों की पगड़ी को नीचे गिरा दिया हुआ है। और आज आप बोलते हो कि कांग्रेस का राष्ट्र आम आदमी पार्टी का पत्नी क्या हो चुका है। टाइम में मैं साहिल जी की एक बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात में बात निकल जाएगी, बात पे बात आती है कि डोगराओं की पगड़ी की उन्होंने बात की, बेशक उनके मुद्दे पे बात उठ रही है, मगर जब डोगरा की बात आती है तो जब इनके गुलाम नबी आजाद जी और जब इनके राहुल गांधी जी आए, वो पगड़ियां पैरों में रखी थी। आप मुझे बताइए, पाँव में पगड़ी नहीं, सामान्य चीज नहीं, डोगरों की बात, जब डोगरी की बात आती, ऐसा नहीं होता, जब डोगरों की बात आई तो डोगरों की बात वही करे, डोगरों का सम्मान करे। ये तो खुद अपमानित है, कांग्रेस तो खुद अपमानित है। आपने उस टॉपिक पे बात पूछी, आप इन्हें आपने बोल दिया, आपने बोल दिया पगड़ी पाँव में डाल के बात करते हैं डोगरों तो नहीं, चलिए ठीक है, डोगरों की पगड़ी पाँव में बोल रहे नहीं कि आपने, आपके नेता हैं डोगरों की पगड़ी पाँव में डाल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भाई साहब, कांग्रेस जो है वो मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। ये सब नहीं चलेगा सर, सबसे ज्यादा बदनाम हो चुकी कांग्रेस, और यही कारण है कांग्रेस खत्म हो रही है, और वो दोनों कांग्रेस और ये यहाँ पे मुन्नी है। और सर, तो आम आदमी पार्टी का टेक सुन लेते हैं ना, बताइए क्या बोलेंगे, आम आदमी पार्टी का टेक सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे बारे में कांग्रेस क्या कहती है, हमारे बारे में बीजेपी क्या कहती है। और हम तो यही अनुरोध करते हैं मीडिया से भी कि हमेशा सवाल ये पूछा जाए कि लोग क्या चाहते हैं, बात जो है लोगों के मुद्दे पे होनी चाहिए, कि बजाय इसके उस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और उस पार्टी के घर के अंदर क्या चल रहा है। रही बात हमारे संगठन की, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल है, वो लोगों की बात करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पिछले 2 वर्षों से जो अन्याय होता आ रहा है, या पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो कई दशकों पीछे धकेल दिया है जम्मू कश्मीर के युवा को, पढ़े लिखे युवाओं को, चाहे वो डेली वेजेस होंगे, चाहे वो एनएचएम एम्प्लॉयज होंगे, चाहे वो हमारे स्कॉलर्स होंगे, जितने भी लोग हैं, उनको अगर कोई न्याय दे सकता है वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। क्या आप लोगों के मुद्दे सिर्फ बिजली पानी मुफ्त करना ही है, और भी कुछ मुद्दे लेकर आप जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे? हमारा सबसे पहला मुद्दा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था वो करप्शन है। आप ये खुद भली भांति जानते हैं, हो सकता है रजिस्ट्री हर एक को जम्मू कश्मीर में नहीं करवानी है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या तमाम तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को बनवाने हैं। और आप भी जानते हैं, ये मेरे दोनों साथी भी जानते हैं, उसको बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में कितनी करप्शन लगती है। केवल आम आदमी पार्टी करप्शन के ऊपर लड़ाई की बात करती है। साहिल जी, आपसे सवाल पूछूंगा, कहीं डर नहीं लगता कि आपको कि जल्दी आम आदमी पार्टी आपकी जगह ले लेगी विपक्ष के तौर पे भी? मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहूंगा, आपके द्वारा लोगों को जो ठीक लगता है लोग करेंगे। इधर हम नहीं है सलाह देने वाले, या हम नहीं है वो कि बोलेंगे कि हम जो बोलेंगे वही होगा। लोगों ने पंजाब में मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को, उधर बढ़ चढ़ के एक रिकॉर्ड मात्र से जीत के आई है, बहुत अच्छी की बात है, खुशखबरी की बात है। और उसके साथ साथ भी देखिए ना, जहां पे इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, जम्मू कश्मीर का डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल मसला बहुत अलग है। आम आदमी पार्टी ना ही दिल्ली वालों में इतना संशय है, ना इनके जो सीनियर लीडरशिप है जो ये कहते हैं कि एक आंदोलन से निकली हुई, वो आंदोलन से जिसमें केजरीवाल साहब बोलते थे कि हम वीआईपी कल्चर सब खत्म कर देंगे। आपको हाल ही में कम से कम आम आदमी पार्टी के बाद चेहरे तो है, मान लिया मालूम नहीं है आपका चेहरा कौन है? आपका चेहरा कौन है? अरे हमारे
मीर साहब होते हैं वहाँ आजाद नहीं जाते, यहाँ आजाद जाते हैं वहाँ मिल नहीं हमारा जाते। एक ही आप चेहरा बताइए है, आपका नेता कौन है यहाँ हमारा एक ही चेहरा, लो स्पष्ट आपसे बोलूंगा, हमारा नेता एक ही है, श्री राहुल गांधी जी। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हमारे अलावा मीर साहब हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। और 2014 के बाद जो कांग्रेस का हाल हुआ था हम मानते हैं, उसके बाद जिस हिसाब से मीर साहब ने पार्टी को संभाला है, किसी नेता में इतना दम नहीं था जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को संभाल के हम उठे। ठीक है, आपकी राय, लोग आपके साथ आ रहे हैं, लोग इनको नकार रहे हैं, लोगों ने आपका वाला भी टेस्ट देख लेना पंजाब में। उधर अभी हाल ही में सुनने में खबर आई थी, जो इनके एक आम आदमी के एमएलए हैं, वो लोगों से पूछ रहे हैं भाई जीते अब सिस्टम चलता कैसे है, काम किया कैसे जाता है, एक रिकॉर्डिंग भी है, वो कैसे पूछ रहे हैं अपने लोगों से भाई पहले कैसे चलाते हैं इस मंत्रालय को या कैसे सेक्रेटरी को चलाते हैं, ऐसे सब पता लगे। आपने आरोप लगा दिया, इसी पे उनसे टेक ले लेते हैं। बताइए अतुल जी। देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखाया था, आज पूरी भारत की जनता, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे कर्नाटक हो, आज दिल्ली मॉडल को एक्सेप्ट कर चुकी है। और ये जो दिल्ली में कमांड रहेगी जम्मू कश्मीर की, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अगर दिल्ली में कमांड रहनी होती तो आज ये सब लोग इतने यहाँ से ज्वाइन नहीं करते, ना ही लोगों को ज्वाइन करवाया जाता, फिर तो सरकार दिल्ली से चली जाती। देखिए, कहने वाले ये भी कह रहे थे कि पंजाब में जो है चीफ मिनिस्टर आकर, तो साहिल जी तो आप पे यही आरोप लगा रहे हैं ना, आप लोग ज्वाइनिंग डालने भी दिल्ली पहुंचे। देखिए, वो कौन नहीं जाता? क्या कांग्रेस के बड़े नेता ज्वाइन करने अपने सीनियर लीडरशिप के पास नहीं जाते? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते? जम्मू में ज्वाइन करते हैं। हमारे संगठन में नुक्ताचीनी के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, ये दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले अपने घर के अंदर देखें कि इनके घर के अंदर क्या चल रहा है। क्या गुलाम नबी आजाद मीर को अपना लीडर मानते हैं? क्या मीर गुलाम नबी आजाद? सबको मानना पड़ेगा मीर साहब को लीडर, गुलाम नबी आजाद को भी मानना पड़ेगा। यहाँ से ही क्यों नहीं मानना पड़ेगा? पार्टी अध्यक्ष है मीर साहब। देखिए, यहाँ कौन कदर नहीं करेगा? आपका कोई अध्यक्ष होगा अगर आपके पार्टी में अगर आज मनकोटिया साहब हैं, हर्षदेव जी आ जाते हैं, दोनों की ईगो क्लैश हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे? जो पार्टी अध्यक्ष है वही रहेगा ना। लेकिन आपकी पार्टी का आप लोगों की तो ईगो क्लैश होती है। हमारे लोगों की जो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ वाला एक फुट अलग बैठ गया। एक तो है कि डेमोक्रेटिक सब में है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबकी अपनी एक व्यक्तिगत राय होती है। किसी की नहीं बैठती आपस में, किसी की बैठ जाती है। हायर कमांड, पार्टी हाई कमांड अगर आम आदमी पार्टी की भी हो, जो अध्यक्ष बनाएगी जम्मू कश्मीर का, उनका पालन करना पड़ेगा। वैसे कांग्रेस पार्टी ने हमारे अध्यक्ष जो बनाए हैं, हमने उनको देखना है। भाजपा के जो अध्यक्ष बनाए वो उनको देखेंगे। आप बात ठीक है, एक मिनट बाद आपके पास भी आऊंगा। साहिल जी, एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, क्या भविष्य है कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल जी, भविष्य बहुत अच्छा भविष्य है। अभी भाजपा का तो इन्हें करनी और कतरी लोगों को पता लग चुकी है। आम आदमी पार्टी का देखो, हम ये नहीं बोलते कि आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा किया, 92 सीटें, एक बहुत बड़ा मैंडेट जो आज तक नहीं मिला पंजाब में, वो मिला आम आदमी पार्टी को। बहुत अच्छी बात है, लोगों ने दिया। पर अगर अरे हार जीत चली जाती है। पहले हमारी सरकार थी उधर, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा जाता है। जहां पे भाजपा नहीं आ सकती है, वहां पे आम आदमी पार्टी को एक फोकस दिया जा रहा है। ये सब ऊपर से तय किया हुआ है, जहां पे क्योंकि पंजाब में सब किसानों ने एक क्लियर आवाज निकाली, भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो भाजपा को लगा उधर हम नहीं आते, तो कांग्रेस को भी, मतलब ठीक है आम आदमी पार्टी आई। जम्मू का जो चुनाव होगा, जम्मू का चुनाव 2014 के लालीपाप पे नहीं होगा। जम्मू का चुनाव रोजगार पे होगा, जम्मू का चुनाव बेरोजगार पे होगा, जम्मू का चुनाव ये जो पेट्रोल डीजल जो आप लोगों ने महंगे किए हैं इस पे होगा, नौकरियों पे होगा, डेली वेतनों को जो लाठियां चला रहे हो उस पे होगा। आज हम अपोजिशन में बैठे हैं, तभी सवाल हम ही से ही पूछा जाता है। तो सर टेक ले लेते हैं ना। सुमित जी बताइए ना, आप पे तमाम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों तो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई जमीन का बंटवारा हो। अरे भाई, दूसरी बात एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से वो संगठन की बात कर रहे हैं, हिमाचल में उनका संगठन टूट गया। हिमाचल में उनके अध्यक्ष और जो उनके संगठन मंत्री है वो उसके भाजपा चालू कर रहे हैं। दूसरी बात ये कर रही है कि जनता का मैंडेट, एक मिनट, दूसरी बात ये कर रहे हैं जनता का मैंडेट, तो जनता, इनके खुद राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जनता ने मुझे जूता मारे और जूता मारे मैं कह रहा हूँ एक ही पार्टी में जनता को देखिए। आपने भी माननीय की बात की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिनकी पार्टी को जनता जूते मारी वो जनता की बात कर रहे हैं, जिनकी पार्टी के संगठन के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं वो जनता की बात कर रहे हैं। इन दोनों की पार्टियों का तो अभी अपना स्टैंड है नहीं। तो आपकी पार्टी भी तो ले आ रही है, पीडीपी से, एनसी से लोग ले आ रहे हैं। सुनिए, देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, अगर भाजपा ने कुर्सी की लालच की होती तो इनकी तरह 6-6 साल में बैठ कर आराम से शासन कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मांग के बारे में
सबसे बड़ा मुद्दा मुद्दों की यही है। बात कीजिए, क्या कर लेंगे अब आप? अगर आप सरकार में आते तो क्या करेंगे? सीधी मुद्दे पे बात कीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरह की जो भी लोग जो आज आप बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने बात की हमारे भाई साहब ने दोनों ने, कि आज लोग रोड पे हैं, लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार समझा है और परिवार से ही उम्मीदें लगाई जाती हैं, अपनों से ही अपने दर्द का बयान किया जाता है। और ये लोग जो हैं, इन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही इनके हर मसलों को हल करेगी, जो करती आई है, जो आगे करेगी। राष्ट्र के साथ राष्ट्र का हर प्राणी जो है ठीक है, वो जो है जो आगे बढ़ेगा और हर कार्य के लिए सक्षम होगा। आप उधर से बोल रहे हैं, साहिल जी का टेक लेंगे। साहिल, पे कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। सेंटर में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। होम मिनिस्टर साहब कद्दावर नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के। आज आप बोल रहे हो कि आपने बोला कि अपना स्टैंड दीजिए कि क्या करोगे। आपकी सरकार पावर में होते आप लोगों ने एक ललकार रैली में मोदी साहब ने बोला 2014 हमारी सरकार बनते हम डेली वेतन जवाब 70 साल आप लोग हैं तो आपने जो 70 साल आपने क्या किया? आज आप बेच रहे हैं, आज सारे बेच रहे हैं कि एक परिवार चलाया, एक परिवार। इनकी तो वो हालत है कि कांग्रेस का अध्यक्ष चेंज करने के लिए लोग रोते हैं, बस यही। फिर इनके लोग मारोगे। आज खत्म है, आज छोड़िए भाई साहब, कांग्रेस खत्म है, आप में नहीं, जनता देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी जनता नहीं है, वो कहते हैं कांग्रेस खत्म है। आप शून्य से शुरू हो चुके हैं और आप जरूर होंगे, खत्म होंगे। अगर ठीक है शून्य से शुरू हुए तो ठीक है, शुरू आने वाले टाइम में आपकी 3 ये देखिएगा। टाइम बहुत कम बचा है, वाइंड अप करेंगे। अतुल जी लास्ट टेक दीजिए, वाइंड अप करेंगे। देखिए जिस तरीके से मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि इनके पास देखिए कहने को तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, लोगों के मुद्दों के ऊपर बात करने का ना इनके पास समय है, ना इनके पास कोई विजन है। मैं तो मुद्दे की बात जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपीडीपी इन सभी दलों को आजमा दिया है। कोई कहता है डेली वेजर पिछली सरकारों का पाप है, तो उस जो कहते हैं उन्होंने ही 7 वर्ष तक उन लोगों से सर्विसेज की और उनको रेगुलाइज नहीं किया। एक रोड भारतीय जनता आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली के नाम पे धांधली की है। आम आदमी पार्टी ने बिजली के नाम पे धांधली की है। 200 यूनिट के चक्कर में 200 यूनिट के चक्कर में इन्हें पता है दिल्ली में 200 यूनिट से डाल दिया था। पता है 200 यूनिट इन्होंने दिल्ली में 10 पंजाब में जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अभी पता चल जाएगा चुनाव जल्दी आने वाले, कौन जनता को बेवकूफ बना रहा है। समय बहुत कम है। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे। सुमित शर्मा जी भाजपा से थे, साहिल लंगर जी हमारे साथ कांग्रेस से थे और अतुल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से थे। तो आपने तमाम बहन सुनी, आपने देखा क्या मेहमान हमारे कह रहे थे और जल्द ही यह फ्यूचर बताएगा जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होगी। धन्यवाद। देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज।